शहर के मशहूर बिल्डर और कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक मिस्टर राघव सूर्यवंशी और उनकी पूर्व पत्नी के बीच में हुई सड़क पे झड़प। उनकी पूर्व पत्नी ने उन पे ये आरोप लगाया कि उन्होंने उनके साथ अनुचित व्यवहार किया। इस व्यवहार को हम क्या समझे कि एक आदमी जो अपनी ताकत के नशे में चूर होकर एक औरत का सम्मान करना भूल गया है। What nonsense! आखिर क्या नाम दे हम राघव सूर्यवंशी को, इसके बारे में हम आपको आगे बताते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए। राघव, ये सब क्या कह रहे हैं? तो रीत के साथ क्या कर रहा था? तू दुनिया के सामने ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता, तू जानता है ना बेटा। शारदा बिल्कुल ठीक कह रही है राघव। और बेटा तू तो ऐसा है ही नहीं जो ये न्यूज वाले दिखा रहे हैं। पर ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था फूफा जी, ये सब कुछ रीत का करा धरा है। क्या? हाँ बुआ जी, आप सब तो जानते हैं, तमाशा करने की पुरानी आदत है उसकी। उसने लोगों को वहां बुलाया था ताकि वो ये सब रिकॉर्ड करें और सोशल मीडिया में चलाएं। ये बता रानी, जैसे बड़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं ना, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। चुप हो भैया, पर ये सब में तो आपका नाम घसीटा जा रहा है ना। उन्हीं अरे टीवी क्यों बंद कर दिया आपने? मजा आना तो अब शुरू हुआ था। अब एहसास हुआ आपको कि जब सरेआम आपकी इज्जत पे कीचड़ उछाला जाता है तो कैसा लगता है? याद है आपको कैसे आपने मुझ पे झूठे सबूत बनाने का, धोखे का, बेईमानी का और भगवान जाने किस किस बात का झूठा इल्जाम लगाया था? याद है कैसे जज, मीडिया और पुलिस के सामने आपने मुझे मुजरिम साबित किया था? हाँ, बस एक फर्क है उस दिन और आज में, तब मैं बेकसूर थी, जो आज आप नहीं। ध्यान से राघव, अभी तो आपका तमाशा बनना शुरू हुआ है। मीडिया को और मसालेदार खबरें मत दीजिए और भूलिए मत, फिलहाल मैं रिपोर्टर तो नहीं हूं, पर अभी भी कई सारे रिपोर्टर्स को जानती हूँ जो मेरे एक इशारे पे यहाँ खड़े हो जाएंगे। रीत तुम राघव, बेटा रीत से दूर रहो, ये वक्त नहीं है सुलझने का। फूफा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि असली खेल तो अब शुरू हुआ है। और आपके लिए एक बुरी खबर है कि मुझे इस खेल में बहुत मजा आ रहा है। तो ये है सच्चाई राघव सूर्यवंशी जैसी बड़ी हस्ती की। मैं जानती हूँ मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था और ना ही मुझे कोई हक है तुम्हें कुछ भी कहने का, पर कभी तो हमारा कोई रिश्ता हुआ करता था ना रीत, एक अपनापन था, और शायद उसी नाते मैंने सोचा कि मुझे तुम्हें ये कहना चाहिए। तुम जो भी कुछ कर रही हो रीत, वो सही नहीं है। कहते रहिए। वो इंसान जिसका तुम पूरी दुनिया के सामने अपमान कर रही हो, जिसका हर टीवी चैनल में मजाक बन रहा है, तुम कभी उस इंसान से बहुत शिद्दत वाला प्यार करती थी रीत। वो वही इंसान है जिसके लिए तुमने एक बार नहीं बार बार अपनी जान दांव पे लगाई है। तो तुम ये सब कुछ कैसे भूल सकती हो? इतनी कड़वाहट तुम्हारे मन में कैसे आ गई रीत कि तुम्हारा प्यार नफरत में बदल गया? तुम तो ऐसी कभी थी ही नहीं। पूनम भाभी, कभी जब आपके साथ कुछ गलत हुआ हो तो उसे ठीक करने के लिए, अपनों को न्याय दिलाने के लिए खुद का रूप बदलना जरूरी होता है। और राघव ने जो मुझे घाव दिए हैं वो इतने मामूली नहीं है कि समय के साथ अपने आप बढ़ जाए। उन्होंने मुझसे मेरी माँ छीनी है, मेरा घर नीलाम करवाया है, हमसे हमारी रोजी रोटी छीनी है और मुझे उस जुर्म की सजा दिलवाई है जो मैंने कभी किया ही नहीं था। बल्कि उन्होंने तो पूरा इंतजाम कर रखा था मुझे सालों उस सलाखों के पीछे बंद रखने का। तो आप अगर मुझसे यहाँ खड़े होकर सवाल पूछ रहे हैं, उसके लिए मैं बस यही कहूंगी कि मैं जो राघव के साथ गलत कर रही हूँ उसके सामने कुछ भी नहीं है जो उन्होंने मेरे साथ किया है। मुझे कोई शौक नहीं था ये नया रूप लेने का। मैं बहुत खुश थी अपनी दुनिया में,
जहां मैं न्याय के लिए खड़ी होती थी, सच्चाई के लिए लड़ती थी। एक अच्छी बहन थी, एक अच्छी ननंद, एक अच्छी भाभी, और उससे भी ज्यादा अपने पति से प्यार करने वाली, उन पे जान छिड़कने वाली एक अच्छी पत्नी। लेकिन मुझे ये नया रूप लेने के लिए इन्हीं लोगों ने मजबूर किया है। उस पुरानी रीत को इन्होंने ही मारा है, मैंने नहीं। और अब अगर मैं इस घर में वापस आई हूं तो वो सिर्फ इसी इरादे से कि मैं इन सबको बर्बाद कर दूंगी। और सच कहूं पूनम भाभी, तो जिस इंसान ने कभी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई थी, अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ी थी, आज वही मुझे आकर अपने तौर तरीके पे ज्ञान दे रही है। ये देखकर मुझे बहुत निराशा हुई है। हाँ, ग्लू भी खत्म हो गई। अभी लेके आती हूँ। हैप्पी फर्स्ट दिवाली माय लव। और शौक है ना मेरे पति के साथ रोमांस करने का। मैं दिखाती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। भाभी ये क्या कर रही हैं आप? तो क्या करूं मेरी? वो मेरे पति के साथ यहाँ रोमांस करे और मैं खड़ी खड़ी देखती रहूं। ऐसे रोमांटिक पोस्टर्स बना रही है प्रतीक के लिए और मैं वहाँ गेस्ट हाउस में पड़ी रहूं। ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मुझे अपनी जगह इस हाउस में वापस चाहिए और वो छीननी पड़े तो छीन कर सही। भाभी एक मिनट, मैंने यहाँ आपको इसलिए ही बुलाया। प्रतीक भैया की वाइफ आप है और आप ही रहेगी, लेकिन पहले आपको उनका दिल जीतना होगा, उनके दिल में अपनी जगह बनानी होगी। पता है ऐसा करके तो वो आपसे और दूर हो जाएंगे ना। आपने अभी तक इतना सब्र दिखाया, थोड़ा और से, फिर आप उसका नतीजा देखिएगा। ये कैसी आवाज थी? पता नहीं, देखते हैं। कौन है आप लोग और घर में कैसे घुस आए? मैं पुलिस को बुलाता हूँ, पुलिस को फोन करता हूँ। पुलिस को बुलाओगे?